नमस्कार। आज दो प्रोडक्ट का ट्रायल मेरे यूनिट में लग रहा है। फॉस्टेरिक क्यूबिकम एसआई। ये पहले जो है कोबरे और गोटावर्ड के नाम से आते थे और 4-5 साल पहले मेरे पास आए थे ये, और मैंने इसमें फॉलियर का भी एप्लीकेशन किया था और रूट रॉड का भी किया था। रूट रॉड को 3 प्लांट में लगा था, उसकी मेरी एक वीडियो भी बनी है और उसमें 2 प्लांट आज भी सर्वाइव है। एक प्लांट तो मेरा उसी टाइम ही चला गया था। तो आज जो है ये दोनों प्रोडक्ट जो रूट रॉड के लिए भी और फॉलियर के लिए भी जो है इसका ट्रायल लग रहा है। स्प्रे चालू है और इसके बाद जो है इसको रूट में भी मैं ट्रायल करूँगा और इसके बारे में अब आपको अंकित जी बताएंगे कि ये क्या चीज़ है, ये किस चीज़ की बनी हुई है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो अंकित जी अब आप इसके बारे में बताएं। नमस्कार बागवान भाइयों, मैं पहले बताता हूँ आपको क्यूबिकम एसआई के बारे में। जो एक ये प्रोडक्ट है, इसके अंदर सर ऑर्थोसिलिसिक एसिड है सिलिका के फॉर्म में। उसके अलावा इसके अंदर कॉपर है। सिलिका क्या करता है, जो कोई भी बीमारी के पोर्स आते हैं ना पत्ते पे, तो वो पेनिट्रेट करते हैं जब सेल वॉल के अंदर, तब बीमारी दिखती है पत्ते के अंदर। तो ये क्या करता है, सेल वॉल को बहुत स्ट्रांग कर देता है। अगर कोई बीमारी का पोर आता भी है पत्ते पे, तो वो पत्ती के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, जिससे बचाव रहेगा बीमारी से। उसके अलावा इसके अंदर कॉपर है, जो कि एक नेचुरल फंजीसाइडल एलिमेंट है, जो क्या करता है, प्लांट के अंदर खुद का डिफेंस मैकेनिज्म होता है। पॉलीफिनोल कंपाउंड्स होते हैं, फाइटोअलेक्सिन हार्मोन्स होते हैं, उनकी प्रोडक्शन को ये बढ़ा देता है, जिससे प्लांट खुद बीमारियों से लड़ने में सक्षम रहता है। बीमारियां जल्दी से प्लांट को अंदर नहीं आ पाती। उसके अलावा हमने इसके साथ में किया है फॉस्टेरिक, जो कि जिसके अंदर 30% फॉस्फोरस और 20% पोटास है। ये है तो दोनों प्रोडक्ट एज ए न्यूट्रिशन, लेकिन ये बनाए इस तरीके से गए हैं कि ये प्लांट के ओवरऑल हेल्थ और डिजीज मैनेजमेंट को भी, डिजीज रेजिस्टेंस को भी बढ़ाते हैं। ये ऐसे काम करते हैं जैसे हम वैक्सीन नहीं लगा देते प्लांट के अंदर, ये वैक्सीन की तरह काम करते हैं, बीमारी को भी रोकते हैं और हैं एज अ न्यूट्रिशन। और दोनों ही प्रोडक्ट प्लांट डिराइव्ड पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ में कॉम्प्लेक्स हैं, जिससे क्या होता है, बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशंस होती हैं जब अपने बगीचों में, तो ये स्ट्रेस में नहीं जाने देता, प्लांट को स्ट्रेस से बाहर निकालता है। ओवर हीट का स्ट्रेस होता है, कई बार ज़्यादा बारिशें पड़ जाती हैं, उसकी वजह से भी प्लांट स्ट्रेस में जाता है। तो ये प्लांट को स्ट्रेस से भी बाहर निकालते हैं, न्यूट्रिशन भी है और डिजीज रेजिस्टेंस को भी प्लांट के अंदर बढ़ाते हैं। तो हमने आज इसके स्प्रे चली हुई है चौहान साहब के बगीचे में। बाकी इसका रिजल्ट आपको बताएंगे आज से 10 दिन बाद। आज 2 मई है, आज हमने इसका एक ट्रायल किया है। रूट रॉड के बारे में बताइए। और ये जो फॉस्टेरिक प्रोडक्ट है, ये जो फाइटोप्थोरा, पेरोनोस्पोरा, पीथियम, इन सब के लिए भी रेजिस्टेंस पैदा करता है। फाइटोप्थोरा पे भी बहुत अच्छा कंट्रोल करते हैं ये प्रोडक्ट। इसका सॉइल एप्लीकेशन में भी एक हम ट्रायल करेंगे, उसके भी रिजल्ट आपके साथ साझा करेंगे। बार करना है ये इसकी 4 एप्लीकेशन करनी है हफ्ते के गैप पे ना। सबसे पहले फॉस्टेरिक 2.5 से 3 ml पर लीटर वाटर के हिसाब से। उसके बाद में क्यूबिकम एसआई और ब्रोटेनिक जिंक 2-2 ml पर लीटर के हिसाब से हफ्ते बाद। फिर उसके हफ्ते बाद अकेला फॉस्टेरिक 2.5 से 3 ml, और उसके बाद में फिर से क्यूबिकम एसआई और ब्रोटेनिक जिंक 2-2 ml के हिसाब से। ये 4 एप्लीकेशंस करनी है। ये फाइटोप्थोरा को बिल्कुल जड़ से खत्म कर देंगी प्लांट के अंदर। एक प्लांट में कितना पड़ना चाहिए और एक प्लांट में, एक ड्रम में जो है क्या रेशो पड़नी चाहिए? एक ड्रम में सर फॉस्टेरिक जाना चाहिए 500 ml, 2.5 ml पर लीटर वाटर ना। अच्छा। हाँ, और पर प्लांट कम से कम 3 से 4 लीटर। ये सिंगल अलग से करना है, फिर आप 7-8 दिन के 10 दिन के बाद जो फिर, हाँ नहीं, हफ्ते बाद हफ्ते बाद उसके बाद क्यूबिकम करना है। क्यूबिकम एसआई और ब्रोटेनिक जिंक, जो आप ब्रोटावर्ट और कोबरे कह रहे थे ना। अच्छा, हाँ, उसकी क्या रेशियो है? इन दोनों की रेशियो हो रहेगी 2-2 ml पर लीटर वाटर, मतलब 400 ml ड्रम में हमने डाइल्यूट करने हैं। 400। हाँ, और ये 3-4 लीटर, जैसी आपके प्लांट की एज है ना, 3-4 लीटर आपके पर प्लांट इसको जमीन में डालेंगे। अच्छा, जमीन में नमी होनी चाहिए। हाँ, नमी का होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही। हाँ, तो थोड़ा सा ये हम जनरली क्या करते हैं, जब बरसातें होती है, थोड़ा उससे पहले जो हम जो इसमें रूट के लिए जो ट्रीटमेंट करते हैं, क्या आजकल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। आजकल तो नमी है भी है, अभी नमी, परसों ही बरसातें बंद हुई हैं आजकल। हाँ, तो किसान भाइयों, ये दोनों चीजें जो है, जैसे ही मैंने पहले कहा, जो भी प्रोडक्ट मेरे बगीचे में यूज होता था उसका मैं फीडबैक जो है बिल्कुल आपको देता रहूंगा। और जब मेरे इसके रूट रॉड के लिए इसके ट्रायल लगेंगे, फिर मैं इसकी छोटी सी वीडियो बना के खुद इनको मैं फॉरवर्ड कर दूंगा और उसके रिजल्ट क्या रहते हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा। और जो एज ए फॉलियर इसका जो यूज़ हुआ है, तो इसका भी जो है 8-10 दिन के बाद फिर से हम आएंगे कि उसके मेरा जो लीव्स है वो ठीक है, उसमें क्लोरोफिल कितनी चढ़ी है, पत्ते उसके खुले हैं नहीं खुले, क्योंकि इनका ये कहना है कि ये दोनों प्रोडक्ट जो है एज ए फंजीसाइड जो आप इसमें फॉलियर के लिए यूज़ कर रहे हो, उसका जो हमारा पत्ता जो है बहुत अच्छा खुल जाएगा, क्लोरोफिल भी बहुत अच्छी हो जाएगी।
और बहुत सारी बीमारी है। और साथ में इनका ये कहना है कि अगर इसकी 3 स्प्रे हो जाए तो आपको कोई भी फंजीसाइड देने की ज़रूरत नहीं है। आपने बोला था कि ये एज ए सोचो कि हम एज ए क्या वैक्सीन, एज ए वैक्सीन जो है, एज ए वैक्सीन जो है इसको यूज़ करेंगे, कर रहे हैं। तो अगर ये वैक्सीन कितनी कामयाब होती है, और मैंने एक यूनिट जो है थोड़ा सा लगभग 3-4 बीघे का अलग से रखा है और मैं इसमें कोई फंजीसाइड नहीं करूँगा। अगर 3 स्प्रे में इसका करता रहूँगा, अगर ठीक रहा सब कुछ तो है, मुझे लगता है कि फिर हमारी जो फंजीसाइड की जो बहुत सारी स्प्रेज है उससे छुटकारा मिल जाएगा। 3 एप्लीकेशन इसकी, एक पेटल फॉल पे, एक वॉलनट स्टेज पे, एक हार्वेस्टिंग से 25 से 30 दिन पहले। 25 दिन पहले। हाँ, 3 एप्लीकेशन इसकी। हाँ, तो अगर इसका हम ऐसे कंपेयर करें कि कॉस्ट वाइज जो है, अगर इसके रिजल्ट अच्छे रहते हैं जो हम अदर्स फंजीसाइड कर रहे हैं, तो उससे ये कॉस्ट में भी कम पड़ रही है, इसकी जो मैंने कॉस्टिंग निकाली थी। और अगर आपको सही आपको हम तब बताएंगे अगर ये सब रिजल्ट ठीक रहते हैं, इसकी कॉस्टिंग क्या है, किस रेशो से मैंने डाली थी, कितना, और जो कुछ भी मैं ये स्प्रे डालता हूँ बाकायदा डेयरी में नोट होती है, और इसका फीडबैक इनको भी दिया जाएगा। जैसे इसके रिजल्ट अच्छे मिलेंगे तो कुछ दिनों के बाद जो है, जब मेरी नेक्स्ट होगी, फिर नेक्स्ट से नेक्स्ट होगी, जो तीसरी स्प्रे होगी, अगर बेटर होगा तो हम नेक्स्ट में जाएंगे, नहीं होगा तो इसको हम स्टॉप कर देंगे। हाँ, अगर ये ठीक रहता है तो मैं तीनों स्प्रे का जिसका यूज़ कर दूंगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।